भटकती आत्मा गांवों और जंगलों के बीच बसी इस दुनिया में कई अनकही कहानियां दबी होती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे गांव की है जहां एक आत्मा भटक रही थी। एक ऐसी आत्मा जिसकी सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गंगा नामक गांव अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके साथ ही एक भयावह रहस्य भी जुड़ा था। गांव के बाहर एक पुराना उजड़ा हुआ हवेली नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे कि वहां एक आत्मा का वास था जो रात होते ही वहां से निकलती और किसी को भी परेशान कर सकती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। उसकी बेटी माया बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन एक दिन अचानक ही माया गायब हो गई और फिर वह कभी नहीं मिली। उसके गायब होने के कुछ दिनों बाद ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। लोगों का मानना था कि माया की आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही थी, किसी से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। गांव वालों ने कई बार तांत्रिकों और साधुओं को बुलाया, लेकिन आत्मा का रहस्य गहराता ही गया। गांव में एक युवक था, अर्जुन। वह बहुत साहसी था और भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा से रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जब उसने माया की कहानी सुनी तो उसे यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। एक दिन उसने तय किया कि वह रात में हवेली में जाकर देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वह अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। अर्जुन को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक जोर की चीख उसके कानों में गूंज उठी। वह थोड़ी देर के लिए घबरा गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सा साया उसके सामने आया। अर्जुन ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों हो? आत्मा ने धीरे धीरे अपने हाथ से हवेली की ओर इशारा किया। अर्जुन अंदर चला गया और उसे एक पुराना संदूक मिला। जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक डायरी रखी हुई थी। अर्जुन ने डायरी पढ़नी शुरू की और उसे पता चला कि यह माया की डायरी थी। डायरी में लिखा था कि माया की हत्या उसके ही पिता रघुनाथ ने करवाई थी, क्योंकि वह किसी गरीब लड़के से प्यार करती थी। यह बात रघुनाथ को पसंद नहीं आई और उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खत्म करवा दिया। लेकिन माया की आत्मा इस अन्याय को सहन नहीं कर पाई और इसलिए वह अब भी भटक रही थी। अर्जुन को सब समझ आ गया था। उसने तय किया कि वह इस सच्चाई को गांव वालों के सामने लाएगा और माया की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। अगले दिन उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और हवेली में मिली डायरी को पढ़कर सुनाया। सभी हैरान थे। कई बुजुर्गों ने यह बात मानी कि रघुनाथ बहुत क्रूर आदमी था और उसने कई अन्याय किए थे। माया की आत्मा को न्याय दिलाने के लिए गांव के पुजारी ने एक विशेष पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली से एक हल्की सी रोशनी निकली और आसमान की ओर चली गई। माया की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी। गांव में अब कोई डर नहीं था। हवेली अब भी वहीं थी, लेकिन अब वहां कोई आत्मा नहीं भटकती थी। अर्जुन की बहादुरी और सच्चाई की खोज ने माया की आत्मा को शांति दिलाई थी। शिक्षा यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। अगर अन्याय हुआ है तो कभी न कभी वह सामने आएगा। अर्जुन की तरह हमें भी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधकार को मिटा देती है। किशन और चंदू की जंगल वाली चुड़ैल की कहानी। किशन और चंदू बचपन के दोस्त थे।
दोनों एक ही गांव में रहते थे और हमेशा साथ ही खेलते कूदते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर उन्हें जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे कि जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है जो रात को घूमती है और अकेले लोगों को पकड़ लेती है। एक दिन गांव के पास वाली नदी का पानी अचानक सूखने लगा। गांव के लोग चिंतित हो गए क्योंकि वही पानी उनकी खेती और पीने के लिए जरूरी था। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि इसके पीछे जंगल वाली चुड़ैल का हाथ है। किशन और चंदू को यह सब अजीब लगा। वे दोनों हिम्मती थे और भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे जंगल में जाकर सच का पता लगाएंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो गया, किशन और चंदू एक टॉर्च और लाठी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और अंधेरा था। हल्की हल्की हवा के झोंकों से पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी, जिससे अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से कोई वहां न रहा हो। चंदू ने कहा, किशन, यह जगह तो सच में डरावनी लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन किशन ने मना कर दिया। हम आए हैं तो सच जानकर ही लौटेंगे। वे दोनों धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़े और अंदर झांकने लगे। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, उन्हें फर्श पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। मानव की हड्डियां। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उन्हें एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वे झट से पीछे मुड़े और देखा कि एक काली छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। वे घबरा गए और तुरंत झोपड़ी से बाहर भागे। जंगल के रास्ते में वे एक पुरानी कुएं के पास रुके। वे हाँफ रहे थे और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। तभी उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि वहां एक वृद्ध बाबा खड़े थे। बाबा ने पूछा, बेटा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? किशन ने हिम्मत जुटाकर पूरी बात बताई। बाबा गंभीर हो गए और बोले, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल श्रापित है। यहाँ एक चुड़ैल का साया है जो रात में जीवित हो जाती है और इंसानों का शिकार करती है। बाबा ने उन्हें बताया कि बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम रूपा था। लोग उसे जादूगरनी समझते थे और उसे गांव से निकाल दिया था। गुस्से में आकर उसने जंगल में आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बन गई। किशन ने पूछा, बाबा, क्या इसका कोई समाधान है? बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम्हें उस झोपड़ी में जाना होगा और वहां पड़े पुराने ताबीज को जलाना होगा, तभी इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। किशन और चंदू ने हिम्मत जुटाई और वापस झोपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर गए, झोपड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी। सामने सफेद कपड़े में एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। चंदू डर से कांपने लगा, लेकिन किशन ने झट से टॉर्च जलाकर ताबीज ढूंढा और उसे जलाने के लिए लकड़ियों पर रखा। चुड़ैल चिल्लाई, नहीं, ये तुम नहीं कर सकते। लेकिन किशन ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही ताबीज जला, पूरी झोपड़ी हिलने लगी और चुड़ैल की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। कुछ ही पलों में वह धुएं में बदल गई और गायब हो गई। सुबह होते ही किशन और चंदू गांव वापस लौटे। वे थके हुए थे, लेकिन खुश थे कि उन्होंने गांव को चुड़ैल के श्राप से बचा लिया। अगले ही दिन नदी का पानी वापस आ गया, जिससे गांव के लोग बहुत खुश हुए। बाबा ने किशन और चंदू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। अब यह जंगल फिर से सुरक्षित हो गया है। उस दिन के बाद गांव में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। किशन और चंदू गांव के हीरो बन गए और उनकी यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। कुएं वाली चुड़ैल भारत के गांवों में प्राचीन समय से ही लोक कथाओं और भूत प्रेत की कहानियां प्रचलित रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक गांव की, जहां एक कुएं में एक चुड़ैल का वास था। कहा जाता था कि जो भी उस कुएं के पास जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। इस रहस्यमयी कहानी को सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव संग्रामपुर की है। चारों तरफ हरियाली से घिरा ये गांव
शांत और सुंदर था, लेकिन इसके एक कोने में स्थित पुराना कुआं इस गांव के सौंदर्य पर एक डरावना साया डालता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह कुआं बहुत प्राचीन है और इसमें एक भयानक आत्मा का निवास है। गांव के लोग इस कुएं के पास जाने से डरते थे। शाम ढलने के बाद तो कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता था जहां यह कुआं स्थित था। गांव में यह मान्यता थी कि यह कुआं अभिशप्त है और इसमें एक चुड़ैल रहती है। कहते हैं कि यह चुड़ैल रात के समय कुएं से बाहर निकलती और किसी को भी अपनी चपेट में ले लेती। गांव में एक युवक था जिसका नाम मोहन था। वह पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था और वर्षों बाद गांव लौटा था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं करता था। जब उसे इस कुएं वाली चुड़ैल की कहानी बताई गई तो उसने इसे अंधविश्वास मानकर मजाक उड़ाया। गांव के बुजुर्गों ने उससे सावधान रहने के लिए कहा, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह इस रहस्य का पता लगाने के लिए उत्सुक था। उसने निश्चय किया कि वह इस कुएं के पास जाएगा और देखेगा कि आखिर वहां क्या है। एक रात मोहन अपने दोस्तों के साथ हिम्मत करके कुएं के पास गया। वहां चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। हवा ठंडी थी और अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई। मोहन ने अपने दोस्तों से कहा कि यह सब मन का वहम है। लेकिन तभी कुएं से किसी के चीखने की आवाज आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक दोस्त डरकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन मोहन रुका रहा। तभी कुएं के अंदर से एक सफेद साया निकला। वह साया एक औरत का था जिसके लंबे बाल थे और आंखें जल रही थीं। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि बाकी के दोस्त भी वहां से भाग गए। मोहन भी डर गया था, लेकिन वह गांव की इस कहानी की सच्चाई जानना चाहता था। अगले दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघु से इस कुएं के इतिहास के बारे में पूछा। बाबा रघु ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे बहुत प्रताड़ित करती थी। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब से उसकी आत्मा इस कुएं में भटक रही थी और बदला लेने के लिए लोगों को अपनी चपेट में ले रही थी। ये कहानी सुनने के बाद मोहन ने तय किया कि वह चंपा की आत्मा को शांति देगा। उसने गांव के पंडित से सलाह ली और एक यज्ञ कराने का निश्चय किया। रात के समय जब यज्ञ शुरू हुआ तो अचानक तेज आंधी चलने लगी। कुएं से एक डरावनी आवाज आई और चंपा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी लाल जलती आंखें सभी को डराने लगी, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चंपा से प्रार्थना की और कहा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब लोगों को डराना छोड़ दो। धीरे धीरे उसकी आत्मा शांत हो गई। यज्ञ समाप्त होते ही कुएं की दहशत खत्म हो गई और गांव में शांति लौट आई। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी भूत प्रेत की घटनाओं के पीछे कोई दर्दनाक सच्चाई होती है। अंधविश्वास से हटकर अगर हम उनकी सच्चाई को समझें, तो शायद हम उन्हें मुक्ति दिला सकते हैं। मोहन की हिम्मत और सूझबूझ से गांव का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया और उस कुएं को फिर से उपयोग में लाया जाने लगा। ये कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, लेकिन अब डराने के लिए नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई की जीत के रूप में।